तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और इतने बड़े यूनिवर्स में अनगिनत पैरेलल वर्ल्ड्स हैं और उन पैरेलल वर्ल्ड में से एक वर्ल्ड हमारा भी है जो कि बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस वर्ल्ड के सभी लोग मॉडर्न हैं मगर वो एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और इस वर्ल्ड में कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोग भी हैं जो कि पीस को मेंटेन करने का काम करते हैं। और अगर कोई शख्स अपनी पावर बढ़ाना चाहता है तो वो सेक्ट जाकर नए तरीके की कल्टीवेशन कर सकता है, और जो लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते उन्हें बिल्कुल बेकार समझा जाता है। और मैं भी उन बेकार लोगों में से हूँ। मेरा नाम सुजियान है और मेरी एज 18 साल है और मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा पहले मैं अपने घर में था और बहुत ही मजे कर रहा था, मगर फिर अचानक से स्पेस से कुछ पावरफुल एनर्जीज अर्थ की तरफ आती हैं और सीधा आकर उसकी बिल्डिंग के ऊपर आकर लैंड करती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन में कुछ अजीब तरीके से पड़ा होता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे क्या नजर आता है कि उसके सामने 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर सुजियान को खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वाकई में इतनी खूबसूरत हैं और इस वक्त इसके कमरे में हैं। तो सुजियान कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये यहाँ पर क्यों है और मैं ये भी नहीं जानता कि ये हैं कौन और ये लोग चाहते क्या हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़कियां अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं। तो सुजियान उनकी पावर से बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उन लड़कियों में से एक लड़की जिसके व्हाइट हेयर होते हैं उसका नाम अरसा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा सरनेम क्या है, और फिर वो दूसरी लड़की से कहती है कि अगर तुम्हारा गेस सही हुआ तो फिर हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, मतलब फिर इस लड़के ने ही वो चीज एब्जॉर्ब की होगी। जिसके बाद वो दूसरी लड़की कहती है कि हम लोगों ने उस स्टार सोर्स की पावर का इस्तेमाल करके अपने हजारों दुश्मनों का खात्मा किया है। और दूसरी तरफ अरसा वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे और वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। जिसके बाद मिंग्यू कहती है कि क्यों ना हम इस लड़के को ही रिफाइन करें, क्योंकि वो स्टार सोर्स तो इसके अंदर ही है। वो दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि फिर हम देखते हैं सुजियान खड़ा हो जाता है। तो मिंग्यू कहती है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, मगर अरसा कहती है कि मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ। और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुजियान पतली गली पकड़ के भागने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वहाँ से चला जाता है, मगर फिर जब उन लड़कियों को पता चलता है तो वो लोग उसे फौरन से पकड़ कर ले आती हैं और उसे लाकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो सुजियान उन लोगों से कहता है कि मेरा नाम सुजियान है। तो ये सुनकर मिंग्यू कहती है कि वेरी गुड, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो अरसा अपनी स्वॉर्ड को वापस नया में डाल देती है। दूसरी तरफ मिंग्यू वो भी अपने सारे स्पेल्स को वापस से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सुजियान के आगे झुक जाती हैं। तो सुजियान उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ रहना चाहती हो। तो ये सुनकर सुजियान फिर से अपने ख्वाबों में चला जाता है और उसके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। तो मिंग्यू उसके बराबर में आकर बैठ जाती है और उसके गाल पे हाथ रखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़का है, तुम बिला वजह में ही इसे गलत समझ रही हो, और वैसे भी तुम तो कई 100 साल से कल्टीवेशन कर रही हो और ये लड़का ये तो अभी मुश्किल से 18 साल का हुआ है, तो तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मगर अरसा कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिंग्यू उससे कहती है कि अगर तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। तो अरसा जैसे ही सुजियान का नाम लेती है तो सुजियान कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, भले ही तुम अपने सेक्ट की सबसे जीनियस लड़की होगी, मगर तुम अपने दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ मेरे पास आई हो ताकि मैं तुम लोगों को अपने घर में छुपा कर रख सकूं। तो अरसा उससे कहती है कि तुम्हें हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और क्योंकि तुम हमें यहाँ पर रहने दे रहे हो तो उसके बदले में हम तुम्हें प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। तो प्रैक्टिस का सुनकर सुजियान थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि बस भूल जाओ, मैं बस एक मामूली सा ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मैं हर साल अपनी क्वालिफिकेशन का टेस्ट देता हूँ, मगर फिर भी हर साल मेरा रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आता है, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी प्रैक्टिस जाया हो जाती है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचिंग से मैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है, और मैं तुम लोगों से नहीं कह रहा कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो या तुम लोग मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचो। तो अरसा उससे कहती है कि भले ही तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, मगर प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हें बस पहले से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। तो सुजियान उससे कहता है कि भूल जाओ, तुम अपने रिसोर्सेज मुझ पर जाया मत करो, क्योंकि हर साल जो भी मुझसे अच्छाई की उम्मीद रखता था वो सब के सब मायूस होकर चले जाते हैं, और मैं इन सब से तंग आकर पहले ही हार मान चुका हूँ। मुझे बस अब खुश रहने के लिए एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तो ये सुनकर मिंग्यू को कुछ आइडिया आता है। वो उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। तो सुजियान अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है तो वो उसके बिल्कुल करीब होती है और सुजियान के मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं, और वो मिंग्यू से कहता है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तो मिंग्यू उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे प्रैक्टिस पार्टनर बनना चाहोगे। तो मिंग्यू की खूबसूरती का जादू उस पर चल जाता है
मगर अरसा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। जिसके बाद मिंगयू सुजियान से कहती है कि तुम तो बस एक मॉर्टल हो और तुम 20-30 साल के बाद बिल्कुल बूढ़े हो जाओगे। अगर तुम मेरे वाकई में पार्टनर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें इमोर्टल बनना होगा और मैं तुम्हें एक चांस भी दूंगी अगर तुम मुझसे ज्यादा कल्टीवेट करोगे तो ये बातें सुनकर सुजियान फिर से अपने ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो मिंगयू और अरसा के साथ मजे कर रहा है और उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां भर गई हैं और उसे वो सब कुछ मिल गया है जो उसे चाहिए था। तो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तो सुजियान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ। तो मिंगयू उसे जाता देखकर कहती है कि कहीं ये लड़का हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद सुजियान उस रूम से बाहर आता है और हम देखते हैं कि उसका गेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका होता है और वो उन लोगों से कहता है कि चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो वो लोग उसका गेटअप देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। तो अरसा उसे बताती है कि दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं उन सब की एक स्पिरिट है और कल्टीवेशन का एसेंस ही असल में स्पिरिचुअल पावर है और स्पिरिचुअल पावर आती है हेवन से और अर्थ से और हम लोग कल्टीवेशन की मदद से स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में लाते हैं। मगर इसे प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि हर किसी की स्पिरिचुअल पावर एक जैसी नहीं होती। अगर तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो तुम अपने ऑरा को फील कर सकोगे और अगर तुम्हारा कनेक्शन वीक होगा तो तुम उसे फील नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो उसे रेकी नाम की चीज के बारे में बताती है और उसे कहती है कि ये कई हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं और इनकी कुछ किस्में फायर, वाटर, अर्थ और वुड की तरह की होती हैं। मगर कुछ भी हो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख पाओगे। तो ये सुनकर सुजियान कल्टीवेशन के लिए नीचे बैठ जाता है। तो अरसा उससे कहती है कि तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबको सेंस करने की कोशिश करो और जो कुछ भी तुम्हारे आसपास पड़ा हुआ है उसे अपने दिल की नजर से देखो। तो सुजियान उसकी बातों को याद करके बिल्कुल वैसे ही कल्टीवेशन करने लग जाता है। जिसके बाद उसे कुछ दिखाई देने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुजियान के हाथों के बीच में एक स्पिरिट स्टोन होता है जिसकी मदद से सुजियान को कल्टीवेशन करने में आसानी होती है और वो कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजियान बिल्कुल अलग जगह आ जाता है जो कि उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है और वो हवा में उड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पर आकर लैंड करता है। वो अपनी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है और देखते ही देखते वो बहुत ऊपर चला जाता है। जिसके बाद वो स्लोली नीचे आने लगता है और नीचे पानी पर आकर लैंड करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसे उड़ते हुए देखते हैं। सुजियान बहुत ही तेजी से वहाँ हवाओं में उड़ रहा होता है। वो अपनी नई पावर से बहुत ज्यादा खुश होता है और उड़ते हुए दूर दूर तक देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही वापस से जमीन की तरफ आने लगता है कि उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और फिर वो किसी चीज से टकराकर सीधा नीचे जमीन पे लैंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसके सामने एक व्हाइट कलर की एनर्जी बॉल आती है जो कि उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और उस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो बहुत ही तेजी से हवा में उड़ जाता है। और दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां उसे देख रही होती हैं। तो मिंगयू कहती है कि ये तो बहुत ही जल्दी अपने ऑरा को फील करने लगा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। और फिर मिंगयू अरसा से कहती है कि मुझे याद है कि जब तुमने पहली मर्तबा अपना अटेम्प्ट किया था तो तुम्हें 4 दिन लगे थे अपने ऑरा को फील करने के लिए, मगर इस लड़के की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और फिर वो उसके हाथों में उस स्पिरिट स्टोन को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही शिंग युआन है। तो अरसा कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है, ये स्टार ओरिजिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजियान को, वो नीचे जमीन पर लैंड करके कहता है कि क्या यही है स्पिरिचुअल पावर, मुझे अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल फीलिंग आ रही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक और एनर्जी बॉल उसके करीब आती है तो सुजियान उसे अपने हाथों से एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वो कहती है कि सुजियान को आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है और ये अभी भी कल्टीवेशन में है। तो मिंगयू कहती है कि इतनी जल्दी तो हमारे मास्टर ने भी कभी नहीं सीखा होगा, ये सब कुछ उस स्टार सोर्स की वजह से हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद अचानक से सुजियान अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। तो अरसा उससे पूछती है कि तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है और तुमने वहाँ पर कितनी एनर्जी जमा की। तो सुजियान उससे कहता है क्या तुम उन व्हाइट स्पॉट्स के बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो सुजियान कहता है कि मुझे कुछ खास नहीं मिले, शायद 1000 से कुछ कम होंगे। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत ही शौक हो जाती हैं। तो अरसा कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, इस लड़के ने तो अपने फर्स्ट टाइम में ही इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर ली है। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि लगता है मैंने बस थोड़े से ही स्पोर्ट्स को जमा किया है। तो उसकी बात सुनकर उन दोनों लड़कियों का रिएक्शन बिल्कुल अजीब सा होता है।
तो अर्षा कहती है कि हाँ बिल्कुल ये बहुत ही थोड़े हैं, तुम मुश्किल से अब कल्टीवेशन के बेसिक लेवल में आए हो। तो सुजियान उन लोगों से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नॉलेज बिल्कुल बेकार है, तुम लोग मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करोगे, मगर फिर भी तुम लोग फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी और भी ज्यादा कोशिश करूंगा और पहले से ज्यादा अचीवमेंट हासिल करूंगा। ये कहने के बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।